Assalamu alaikum. Today we discuss lecture math past paper PPSC 2015. Question number 1, integration minus 4 to 0 t into dt divided by 16 minus t स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम पुट कर देते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी वो कर सकते हैं इंटीग्रेशन। पुट करें u 16 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को पुट करते हैं, u के इक्वल किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं, तो हमारे पास डी यू अपा इसका डेरिवेटिव लिए है 16 का 0 माइनस 2 डी टी। डी टी क्या आ जाएगा, डी यू अपान माइनस माइनस डी यू अपान 2t। वैल्यू पुट कर देते हैं डी टी की। जब अच्छा लोअर लिमिट जब -4 थी तो u की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गया। पुट करके देख लें, इधर लोअर -4 t की जगह -4 पुट करेंगे, 16 -16 कैंसिल हो जाएगा तो 0। t को 0 पुट करके देखें, देन u क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी। इसे जब पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखें, हमारे पास तो लोअर लिमिट पुट करती है, अपर लिमिट पुट करती है, तो ये आ गया। इसकी इंटीग्रेशन पावर में एक प्लस पावर डिवाइड करती है। अपर लिमिट पहले पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किया। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास द टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन, टाइम पीरियड बताना है फंक्शन का a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी। इसका टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड देखें, cos और साइन का 2 पाई होता है। जब इधर 2 पाई पुट करते हैं t की जगह 2 पाई, तो 2 पाई ये ओमेगा प्लस 2 पाई लिखते हैं, तो ओमेगा इधर क्योंकि 1 आना होगा डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा आ जाएगा। इसका टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a इज इक्वल टू a की वैल्यू गिवन है 4x माइनस 3y प्लस a z I कंपोनेंट, bx प्लस 3z 3y प्लस 5z कंपोनेंट, j कंपोनेंट 4x प्लस cy प्लस 3z इज इरोटेशनल। अच्छा, इरोटेशनल कब होगा, जब इसकी abc की वैल्यू बतानी है हमने कौन से। इरोटेशनल की डेफिनेशन है, इरोटेशनल डेल्टा क्रॉस a लें, वो अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वो इरोटेशनल है। वेक्टर स्पेस में, वेक्टर इंटेंसर में हमने ये पढ़ा हुआ है। देखें, इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा क्रॉस हम डेल्टा क्रॉस जो वेक्टर है वो लेते हैं, तो आई कंपोनेंट पहले जे कंपोनेंट के कंपोनेंट डिटर्मिनेंट में लिखते हैं इस तरह, फिर डेल्टा अपान डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव, डेल्टा अपान डेल्टा वाई कंपोनेंट, डेल्टा अपान डेल्टा जेड। इनका डेरिवेटिव लिखते हैं 4x माइनस 3y, जो हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं। उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट देखें, आई कंपोनेंट जैसे आम सिंपल डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो उसी तरह हमने डिटर्मिनेंट लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और दरमियान में माइनस इसको जब आई कंपोनेंट, और डेल्टा वाई भी ले लेना है, मतलब डेरिवेटिव साथ साथ लेते जाना है। डेल्टा वाई इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लेना है। तो हमने इसका ओपन किया और डेरिवेटिव ले लिया, ये है डेल्टा। हमने जो कंपोनेंट है उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया है। तो इधर से देखते हैं c माइनस 5 माइनस 4 माइनस a और k इंटू के कम b माइनस 3। तो इनमें से जो मतलब इन सब को 0 के इक्वल पुट करते हैं, राइट साइड पे 0 है तो सबको ऐड हो रहे हैं, तो सब 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं सारे कम। c माइनस 5 0 है, 4 माइनस a 0 है, b माइनस 3 0 के इक्वल है। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। c इज इक्वल टू 5, और हमारे पास 4 माइनस a इज इक्वल टू 0, b माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो दूसरी तरफ ले जाएं तो a b की हमारे पास ये वैल्यू, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू
देखें आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास वी वेक्टर दिया हुआ है, उसके आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट दिए हुए हैं। हम इज सोलिनॉइड फॉर ए, किसके लिए सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या होता है, हाँ उधर इरोटेशनल में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो की इक्वल और डेल्टा डॉट, इधर डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो की इक्वल आ जाए तो उसका सोलिनॉइडल। डेल्टा आपको पता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई का प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन के इनटू इसका वेक्टर ए, वेक्टर के कंपोनेंट्स लिए वेक्टर कौन से हैं, 4x माइनस 6y प्लस 3z, इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू y और के कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू z। जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + 1 + a, -4 + 1 -3 दूसरी तरफ ले जाएं तो ए करेक्ट ऑप्शन 3, इसका सी करेक्ट ऑप्शन, 4 का सी करेक्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन दी हुई है, डबल इंटीग्रेशन 0 0 to 1, ये हमें dx माइनस 3x² फंक्शन दिया हुआ है और अलॉन्ग पाथ भी दिया हुआ है x की 4 -6x3। हम इधर देख लेते हैं कि ये क्या कहता है, एग्जैक्ट है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है एम डी एक्स डिफरेंशियल माइनस एन डी वाई, वो अगर मतलब इक्वल आ जाए एम टी वाई एम वाई और एन वाई, अगर डेरिवेटिव ले एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल आ जाए तो वो एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट को सॉल्व किया, सोल्यूशन निकाला है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो सोल्यूशन है 60, इसका करेक्ट ऑप्शन जो 5वें का करेक्ट आंसर है वो है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ S is a closed surface and V is the volume of enclosed by S, then ये अच्छा डबल इंटीग्रेशन R डॉट एन डी एस, ये रिजल्ट गिवन है उधर, ये किसके इक्वल होता है, 3V के इक्वल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। सी क्या है, 3V, 3V के इक्वल होता है इसका जो है ना, ये रिजल्ट गिवन है वेक्टर का, ये 3V के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अच्छा ये 6 का आंसर दिया हुआ है कि हमारे पास जो हम डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट देखें ना, डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक डबल इंटीग्रेशन एस आर डॉट एन डी एस किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल्टा डॉट आर इंटू डी वी। तो इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये इसका रिजल्ट क्या आता है, 3V के इक्वल आता है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ओमेगा मल्टीप्लिकेशन वी। तो इसका हम ओमेगा वी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। तो ये क्या है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएगा इसका 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, number of degrees of freedom of two particles connected by a rigid rod moving freely in a plane, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या, वो रॉड का ये रिजल्ट दिया हुआ है 4, by rigid rod moving freely plane is 4, इसका 4 जो डिग्री होगी ना वो 4 होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8वें का सी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हमारे पास the centroid of uniform similar circular wire of radius a, तो इसका देखें ऑप्शन देखें, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए 2a डिवाइडेड बाय पाई, आंसर 2a डिवाइडेड जो रॉड का रेडियस सेमी सर्कल का वो 2a डिवाइडेड बाय पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट with side AB about x is perpendicular to the plate and passing through its vertices, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है ये पास किससे करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगर ये परपेंडिकुलर प्लेट पासिंग कर रहा है तो 1/3
अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। every bounded every bounded infinite set has at least one limit point is the statement। ये रियल में से आया हुआ है बोल्जानो थ्योरम का, स्ट्रॉस बोल्जानो थ्योरम इसका स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कि एवरी बाउंडेड इन्फिनाइट सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ये इसकी डेफिनेशन है, रियल में से उठाई गई है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट दी हुई x अप्रोचेस टू 0 x बार डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू। अच्छा, इसकी लेफ्ट एंड राइट दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट करती होगी लिमिट होगी, वरना नहीं। अब देखें वन बाय लेफ्ट लिमिट देखते हैं तो साइन क्या कहते हैं 1/x, इसकी जो वन बाय ना लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट सेम नहीं आएगी, क्योंकि तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, डज नॉट एग्जिस्ट। 12 की डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13, काशी रहमान इक्वेशन ऑन पोलर फॉर्म। अच्छा, ये पोलर फॉर्म में बताना है हमने, जनरल जो आम कोऑर्डिनेट सिंपल फॉर्म में होते हैं वो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स हमने पढ़ा हुआ है। अब देखें काशी पोलर फॉर्म में यू आर इज इक्वल टू 1/r वी थीटा होता है, और वी आर किसके इक्वल होता है, -1/u थीटा। तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ए। 14 देखें क्वेश्चन नंबर 14, एवल्यूट, इंटीग्रेशन को एवल्यूट करके देना है, एवल्यूट जेड स्क्वायर माइनस क्लोज इनटू माइनस जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन डी जेड। अच्छा, इसका रेडियस दिया हुआ है सर्कल का जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, हमने पहले सबसे पहले चेक कर लिया करें जो डिवाइड में हो जेड माइनस वन, हम इसे चेक करते हैं कि सर्कल के अंदर रेडियस है या बाहर है। अगर आउटर साइड पे है तो उसका आंसर वैसे भी है, अगर वो एनालिटिकल होगा तो उसका आंसर 0 होगा। अब देखें z माइनस वन हम 0 पुट कर देते हैं, z इज इक्वल टू 1, तो देखिए ये तो 1 है, आउट इट्स मीन क्या, इसका जो इंटीग्रेशन है कि वो 0 के इक्वल। डी करेक्ट ऑप्शन इसका है, तो 14 का डी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा की पावर आयोटा। अब प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, चार ऑप्शन है, आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखें हम माइनस आयोटा को ले लेते हैं, माइनस आयोटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 माइनस आयोटा, तो इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, cos 0 कब होता है π/2, 90 0 होगा। आयोटा फॉर्म को हम माइनस आयोटा साइन π/2 लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखें तो e की पावर माइनस आयोटा π/2 आ जाएगा, e की पावर माइनस। अब देखें हमने वो माइनस आयोटा की वैल्यू निकाल लिया, तो उधर था माइनस आयोटा की पावर आयोटा, माइनस आयोटा की तो ये आ गया आयोटा की माइनस आयोटा की पावर आयोटा थी, तो इसमें हमने आयोटा पावर ले लिया, ये आयोटा आयोटा स्क्वायर से होगा, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 -1 प्लस क्या आ जाएगा आंसर, ई की पावर π/2, ई की पावर π/2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखें द रेजिड्यू ऑफ द एफ ऑफ जेड, किसका रेजिड्यू बताना है, जेड स्क्वायर माइनस 2z डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 8, पॉइंट कौन सा है, 2 आयोटा। इसका हमने रेजिड्यू निकाल के देना है। पहले हम जी ऑफ जेड निकाल लेते हैं, वो कैसे, जेड माइनस ए एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए कौन सा जो पॉइंट लिया हुआ है हमारे पास, जो पॉइंट है 2 आयोटा, वो पुट कर दिया है इसमें। अब एफ ऑफ जेड जो हमें दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड माइनस ये 2 आयोटा, 2 आयोटा से अगर हम कैंसिल करते हैं लिख सकते हैं इस तरह, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया है, तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर z की जगह वैल्यू ले लेंगे 2 आयोटा, इधर भी z की जगह 2 आयोटा पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 टू द ये 4 आयोटा 2 कॉमन ले लें, तो आयोटा -1 डिवाइड में जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसका ओपन करें, स्क्वायर ओपन करें, सिंप्लीफाई किया तो आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा है। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 4 आयोटा प्लस 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी, यहाँ प्लस आएगा, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड की भी किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या है, -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी,
अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका रेडियस समीशन 3 प्लस 4 आयोटा रेस टू पावर एन जेड एन, जेड की पावर एन। अच्छा, ये पावर में आ गया। तो अब हमें पावर में रियल में जो पावर लिमिट कन्वर्जेंस 1/r ले लें, किसकी तरफ कन्वर्ज करता है, वो कन्वर्जेंस पॉइंट होगा। तो हमने लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1 बाय एन मॉड की पावर 1 बाय एन ले लिया। एन मॉड ले लें तो 3 प्लस 4। अब इसकी पावर n है तो 1 बाय एन, एन को बाय एन, एन से कैंसल, तो जब मॉड लेंगे तो इसका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या आया, 5r क्या आ गया, 5 1। हमने ये 1/r इसके इक्वल था, हमने r फाइंड करके देनी है रेडियस, तो इसको उलट कर देंगे 1/5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 17 का ए। अब 18 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एन रेस टू पावर एन। ये एक्सपोनेंशियल के हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है, ये कैलकुलस में। इसको देखें। देखें, इसे हम e के इक्वल लिखते हैं। अगर ये x है तो x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो इधर जो ये चीज़ होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये e की पावर इक्वल हो जाएगा, तो e की पावर x, इसका करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा 18 का। अब देखें 19 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, u की वैल्यू हमें गिवन है e की पावर x इंटू कास वाई। इसे हमने बताना ये हार्मोनिक है, एनालिटिक्स है, नॉट हार्मोनिक है। अब देखें हार्मोनिक के लिए क्या था, इसका सेकंड डेरिवेटिव विद टू x विद रिस्पेक्ट टू वाई हम उसको ऐड करें, अगर वो जीरो के इक्वल आ जाएगा तो वो हार्मोनिक होगा। तो u, इसको u का नाम दे दिया है e की पावर x, तो इसे u का नाम दिया हुआ है। इसका पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। ux किसके को e की पावर x का विद x लिया, e की पावर x का डेरिवेटिव वही होता है। फिर सेकंडली e की पावर x इंटू कास वाई वैसे आ जाएगा। अब इसका u विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कास का माइनस साइन होता है, e की पावर x माइनस साइन के इक्वल होगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो e की पावर x कास वाई आ जाएगा। इनको ऐड कर दें, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐड करें तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये हार्मोनिक है, तो हार्मोनिक ए करेक्ट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनाइट साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका हमने साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं, किसके इक्वल है ये हमने निकाल के देना है। अच्छा, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स मतलब इसके साथ साइन एक्स बाय 3 मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड ये पाई बाय 2 आएगा, मल्टीप्लाई उतर जाएगा, इसको वो कर दिया, सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करके जो इसका आंसर आता है वो पाई बाय 2, इसका करेक्ट ऑप्शन पाई बाय 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21, लॉग 1 प्लस आयोटा। ये हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये तकरीबन हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन आता है। हमने नेचर लॉग जेड पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स में, नेचर लॉग ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्गन जेड आता है। ये इसका हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू मार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड मार्ट की वैल्यू 1 प्लस आयोटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 अंडर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका, नेक्स्ट से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 इन वाई अपन एक्स इक्वल होता है, वाई क्या है 1 है, एक्स भी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 4 पे ये 1 आता है। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके इसको जब ऐड करेंगे दोनों को, नेचर लॉग ऑफ जेड आयोटा, इसको ऐड करके इनकी वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 नेचर लॉग ऑफ 2 प्लस आयोटा पाई बाई 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए, 21 का ए करेक्ट ऑप्शन। अब देखें 22, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज कंप्लीट। कंप्लीट क्या थी, उसमें अगर देखें तो एवरी कन्वर्जेंट हो, या क्या करते हो अपने तमाम लिमिट पॉइंट कंटेन करते हो। ये ऑप्शन देखें, क्यों रेशनल नंबर है, ये अपने लिमिट पॉइंट इसके इरेशनल नंबर भी आते हैं, ये कंटेन नहीं करता, ये इसमें लिमिट पॉइंट नहीं है इसके अपने अंदर, तो ये कंप्लीट नहीं है।
तो देखें इसका जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर, ये अपने तमाम लिमिट पॉइंट रैशनल यूनियन इरेशनल दोनों पॉइंट तो कंप्लीट कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें,